नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मार्केट के बारे में कि कल के दिन हमें मार्केट गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है या गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर डिटेल में समझने के लिए कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर अब हम आ चुके हैं। अब हम निफ्टी के बारे में आज के दिन का एनालिसिस करते हैं कि आज के दिन हमें निफ्टी में क्या देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले आज हमें ओपनिंग निफ्टी की सबसे बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। यहाँ से यहाँ तक का लगभग आज के दिन निफ्टी 25,480 के पास ओपन हुई आकर, और ओपन होने के साथ ही निफ्टी में हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई दिया, जो कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर रखा था कल के दिन ही कि मार्केट अगर 300 के लेवल के ऊपर जाता है तो हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। और आज के दिन मार्केट में वही हुआ है। आज हमें ओपनिंग होने के साथ ही एक बुलिश मूव देखने को मिला, बट बाद में फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट सडन नीचे गिरा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो बुलिश कैंडल बनी हुई है इस लाइन पर 25,480 के पास, यहाँ पर एक जो बुलिश कैंडल हमारे लिए बनी थी, यहाँ पर हमें बुलिश मूव एक बेहतरीन अच्छा मिला। वो मिला हमें लगभग 120 पॉइंट का। 120 पॉइंट के आसपास हमें पूरा यहाँ तक मूव 25,600 के लेवल जाने तक दिखा, क्योंकि हमने कल ही प्रेडिक्ट कर रखा था कि 25,500 पर जब तक एग्रेसिव वो जो सेलर्स बैठे हुए हैं, कॉल सेल किए हुए हैं, वो मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देंगे। इसीलिए मार्केट ने केवल 50 वहाँ से लेकर 50-60 पॉइंट का मूव एक्स्ट्रा गया। बट आज के दिन पोजीशन जब डाटा मैं देख रहा था तो 25,600 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे, और वहाँ से फिर मार्केट को धीरे धीरे सबसे पहली मार्केट में एंट्री हुई कॉल राइटर की 25,600 के 25,560 के पास। पर यहाँ पर उन्होंने सस्टेन नहीं करा पाया। अब देखिए, एक छोटी रेड कैंडल बनी, सबसे पहले यहीं पर एंट्री हुई थी, बट वो जब सस्टेन नहीं करा पाए, बायर्स आए उनको दबा ले गए एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ। तो मार्केट में फिर 25,600 के लेवल पर दोबारा उन्होंने री एंट्री की, और री एंट्री के बाद आप देखिए कि मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, वो जो बायर्स जोन था उस लेवल को ब्रेक किया, फिर नीचे वाला आज के दिन वो जो 25,300 के पास, 25,500 के पास जो बायर्स बैठे हुए थे यहाँ पर, ये बायर्स कुछ देर तक हमें लगभग 1 घंटे तक मार्केट को सस्टेन कराते हुए दिखे। बट मार्केट जब ये 25,600 के जो सेलर्स थे वो दोबारा से फिर से कॉल राइटिंग करने लगे 25,500 के लेवल पर, और जैसे ही उन्होंने इस तरफ कॉल राइटिंग को बढ़ाया, आगे से अपने कॉल राइटिंग को और ज़्यादा बढ़ाया 25,500 के लेवल पर, तुरंत मार्केट में हमें लगभग 11 बजे के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलिंग दिखनी चालू हुई। और वो सेलिंग कहाँ तक आई, हमारे जोन के पास, जो कि हमारा जोन कल के दिन हमने ही डिसाइड किया था कि ये एक जो जोन है, इस जोन तक मार्केट आने की क्षमता रखती है। अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है, तब के समय हमें ये जोन देखने के लिए भी मिल सकता है, और इससे भी ज़्यादा 25,300 के लेवल के जोन को देखने को मिल सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ, हमें इस रेंज को ब्रेक ही नहीं कर पाई मार्केट, तो 25,300 के लेवल तक कैसे आएगी। तो आज के दिन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस लेवल को सस्टेन कराना। और आज के दिन मार्केट आप देख लीजिए 25,400 के लेवल को ईजिली सस्टेन करते हुए दिखी। जैसे ही 25,400 के लेवल पर पहुंची, पूरे दिन मार्केट लगभग 3.5 घंटे उसी रेंज में ऊपर नीचे करती रही, और यहाँ पर बायर्स तो एंट्री हुए ही हैं। आप देख लीजिए, जितने भी बायर आए हैं एग्रेसिव बायर आए हुए हैं, और बायर्स की एंट्री ज़बरदस्त हुई है। बट सेलर्स की एंट्री कहाँ हुई है, 25,500 के लेवल पर, जहाँ जब भी मार्केट 25,450 के आसपास जाता है, 480 के आसपास टच करने की कोशिश करता है, मार्केट
सेलर्स डर कर फिर से मार्केट को डाउन कराने की पूरी कोशिश करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो जब तक मार्केट अभी हमारे 25,300 के जोन तक नहीं आया है और जब तक मार्केट इस जोन से ऊपर है तब तक हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट बुल मूव की तरफ दिखाता रहेगा। छोटे छोटे आप देखिए, छोटे छोटे जैसे ही कल के दिन मार्केट 300 के लेवल को टच किया, आज के दिन कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होती हुई हमें दिखाई दी। आप देख सकते हैं, यही होता है लेवल, यही होते हैं इम्पोर्टेंस लेवल। कल के दिन ही मैंने बताया था आपको कि मार्केट यहाँ पर आया है तो मार्केट जब चूंकि मार्केट सस्टेन भी किया तो मार्केट में इतनी जल्दी गैप डाउन ओपनिंग नहीं हो सकती है। तो आप देखिए आज के दिन कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिली। बट वही मार्केट अभी फ़िलहाल फिर से इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद नीचे की तरफ आ गया है। यहाँ से 25,600 के लेवल से नीचे की तरफ हमें दिखाई दिया आज के दिन लगभग 200 पॉइंट का। आज के दिन हमें 200 पॉइंट नीचे की तरफ दिखाई दिया मार्केट। तो अब हम क्या करें, हमें समझना ये पड़ेगा कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मार्केट जब तक 25,300 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करती तब तक हमें कोई भी नीचे की सेलिंग, पैनिक सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। रेदर देन कि आप बस एक इम्पोर्टेंट जोन को याद रखिएगा, 25,480 से लेकर 25,520 के लेवल को, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों है। मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर है तब हमें बुल मूव देखने के लिए मिलेगा। अब वो कहाँ तक मिलेगा, 26,000 के लेवल पे। लेकिन वो एक दिन में बुल मूव नहीं आएगा, हो सकता है कोई बड़ी न्यूज आ जाए तब हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स बुलिश बनने को दिख जाए। बट जब तक 25,520 के लेवल को मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा बुल मूव नहीं देखने के लिए मिलेगा। मार्केट ऐसे ही जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए 13 तारीख के दिन नीचे से सपोर्ट के ट्रेंड लाइन को बायर्स ने उठाया, फिर मार्केट में एक बिकवाली आई, अगले दिन फिर मार्केट को उठा लिया गया, उसी ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट को उठाया जा रहा है। यहाँ पर ब्रेकडाउन जैसे हुआ हुआ मार्केट तुरंत बड़ी एकदम रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी हमें। उसी प्रकार से अगर हमें कल के दिन गैप डाउन ओपन होते हुए मिले तो हमें इस रेंज का याद रखना है जो कि 25,300 के लेवल का रेंज है। और सेलर्स को इस रेंज को जब तक बायर्स इस रेंज को सस्टेन कराएंगे तब तक हमें अच्छी बुल मूव ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकती है। और जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें कोई बुलिश ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक हमें कोई भी मार्केट में देखने के लिए बेयरिश सिचुएशन नहीं मिलेगी। और फिलहाल के लिए मार्केट का ये एक छोटा सा सपोर्ट जोन है जो कि 25,400 के लेवल का है। ये एक छोटा सपोर्ट जोन, तो कल के दिन अगर इसके नीचे ओपन होता है तो हमारी स्ट्रेटजी अलग हो जाएगी। अगर इसके ऊपर ओपन होता है इस रेंज में कहीं तो हमें 500 के लेवल का ब्रेकआउट होते हुए दिखना चाहिए कल के दिन। अगर नहीं होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। चूँकि हो सके तो 50% की क्वांटिटी से ही फ़िलहाल ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा उठा पटक में चल रहा है। आप देख सकते हैं जब भी मार्केट को उठाया जा रहा है फिर से गिरा दिया जा रहा है। यहाँ भी मार्केट को उठाया गया फिर गिरा दिया गया, यहाँ पर गैप अप ओपन करवाया फिर गिरा दिया गया। जैसे ही उठाया जाता है मार्केट को गिरा दिया जा रहा है, उठा के गिरा दिया जा रहा है, उठा के फिर से गिरा दिया जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा उठा पटक चल रही है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के दिन मार्केट में 50% के क्वांटिटी से ही आप ट्रेड करिए, अन्यथा ट्रेड को अवॉइड करिए। और अभी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आप देखिए बैंक निफ्टी में भी हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिला 52,900 के लेवल पर। जैसे ही मार्केट इस लाइन को टच किया, मार्केट में चूंकि 52,000 के लेवल पर बायर्स बैठे हुए थे,
जो कि कल के दिन मार्केट में 52,800 तक मार्केट को पूरी तरीके से सस्टेन कराने में कामयाब थे। और वहीं आज गैप अप ओपनिंग होने के साथ 52,000 के लेवल जो कि 53,000 जो 52,900 पर बैठे हुए थे, 53,000 के बायर वो तुरंत एक्टिवेट हुए और मार्केट में एक इतनी बड़ी कैंडल बनाई, वो भी पूरे 300 पॉइंट की। आज के दिन सुबह सुबह 300 पॉइंट की कैंडल हमें बनते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अब बट जैसे ही मार्केट 52,300 के लेवल को टच किया, चूँकि यहाँ पर डाटा हमने देखा था कि 53,300 के लेवल पर सबसे बड़े जो है कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे। हाँ, हालांकि छोटा रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर 52,500 पे भी था, बट हमें क्या दिखाई दिया, छोटा सा हडल दिखाई दिया। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच किया, तुरंत मार्केट में एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिली, सबसे पहली सेलिंग। फिर मार्केट में बायर्स आए और बायर्स ने एंट्री ली, री एंट्री की। वो कहाँ, चूँकि नीचे से तो वो प्रॉफिटेबल में सुबह चल ही रहे थे, तो उन्होंने दोबारा से री एंट्री की 52,200 के लेवल पर, इस लाइन पे। और जैसे ही 52,200 के लेवल पर एंट्री की, मार्केट में 53,000 के सेलर कॉल सेलर जो थे वो तुरंत एक्टिवेट हुए और मार्केट को फिर से नीचे गिरे और दो ही कैंडल में पूरे 300 पॉइंट हमें नीचे मार्केट देखने के लिए मिला। पूरा 52,000 के लेवल को पूरी तरीके से मार्केट टच करते हुए दिखाई दिया। और फिर उसके बाद हमें मार्केट में इस लेवल को सस्टेन करते हुए दिखाई दिए। और इस लेवल को सस्टेन करने का मतलब क्या कि सेलर्स अपने इरादे में कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही मार्केट फिर से 52,200 के लेवल पर आया, इस लेवल पर आया, मार्केट में तुरंत सेलिंग हमें देखने के लिए मिली और वो सेलिंग हमें लेकर चली गई 52,900 के लेवल पर। तो इस यहाँ जो ट्रैप हुए थे, जो बायर्स यहाँ ट्रैप हुए, इसमें किसने किसने ट्रेडिंग में अपना पैसा बनाया, इस चीज़ को आप बताइए। मैंने तो इसी लेवल से आज के दिन पैसा बनाया और ज़बरदस्त पूरे 52,900, सॉरी मैं 52,000 पे निकल चुका था, अरे 53,000 पे, 200 पॉइंट मार्केट से लेकर मैं 53,000 पे आराम से निकल चुका था। ये इधर कहीं पे भी, इधर इधर इस जोन, यही जो कैंडल है ख़त्म होते होते मैं मार्केट से निकल चुका था कि बाय बाय, अब मेरा काम हो चुका है। और चूँकि आप देख सकते हैं मेरे निकलने के बाद मार्केट पूरे दिन लगभग उसी रेंज में रह गई। जब भी मार्केट इस सपोर्ट को लेती, बायर से यहाँ के एक्टिव होते 52,900 के, फिर सेलर्स प्रॉफिट में हैं ही, सेलर्स फिर मार्केट को गिरा देते, फिर बायर्स आते, फिर मार्केट को गिरा देते, फिर बायर्स आए, फिर शाम होते होते यही सिलसिला उनका चलता ही रहा पूरे दिन। केवल बस यही एक मूवमेंट जो हमें बेस्ट बेनिफिट मिला, बस यही एक मूवमेंट जो अच्छा कैप्चर हुआ था यही था। और कोई सुबह से कोई ट्रेड नहीं अच्छा था, बस एक यही। अगर निफ्टी में हम गैप अप या गैप डाउन की बात करें तो हमें बड़े टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा। हमें मार्केट में आज के दिन ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का सबसे पहले इम्पोर्टेंट रेंज, तो इम्पोर्टेंट रेंज हमारे लिए कल के दिन के लिए 53,200 का लेवल एक तो पहले बन जाता है, ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस की तरफ, और नीचे की साइड में एक छोटू सा रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस तो नहीं, इसको सपोर्ट जोन बोल सकते हैं, जो कि 52,900 से लेकर 52,800 के पास जो सपोर्ट बना हुआ है 750, ये जो 250 पॉइंट का सपोर्ट हुए, इसमें मार्केट कुछ भी मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पर आप ट्रैप होने की संभावना पूरी तरीके से बन सकती है। तो इस जोन में अगर मार्केट ओपन हुआ तो हमें सबसे पहले लेवल से याद करना पड़ेगा कि हमें मार्केट इसके नीचे ना ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग दिखाई ना दे। क्यों, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग होते हुई दिखाई दी तो वो रीटेस्ट करेगी मार्केट को, सीधे धाम से गिरेगी और 52,000 के लेवल पर सीधे चली जाएगी, सीधे 400-500 पॉइंट का एक ही झटके में
आपको पैसा देकर चली जाएगी। अगर आपने उल्टा ट्रेड लिया होगा तो वो लेकर भी लॉस में भी आप चले जाएंगे, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। बट वहीं पर अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप ओपनिंग हो तो हमें एक बुल मूव देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 53,200 के लेवल से हमें बुल मूव देखने के लिए मिलेगा। बट अगर गैप अप ओपन होता है तो रिटेस्ट के बाद मार्केट को यहाँ पर सस्टेन भी कराना जरूरी है। रिटेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 300 के आसपास लेवल के तो हमें सबसे ज़रूरी है कि मार्केट इधर आकर कहीं भी मार्केट सस्टेन करे, कुछ समय तक जूझे, फिर मार्केट अपने रेंज को ब्रेक करे, तब मार्केट में एक अच्छी बुलिंग आएगी तो हमें वो सस्टेनेबल बुल मूव देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए वो आज की तरह ट्रैप है। क्योंकि आप भी आज देख लीजिए, जैसे ही मार्केट 52,200 के लेवल को ब्रेक किया, क्या हुआ, मार्केट में ट्रैप हो गए सेलर्स। सभी जो कॉल के सेलर्स थे उन्होंने बायर्स को तुरंत ट्रैप कर दिया ना। तो ऐसे ही होता है, ट्रैप जोन से बाहर निकलिए। कब तक लॉस करेंगे, ट्रैप से बाहर निकलिए। आप ट्रैप ट्रेडिंग मत करिए, ट्रैप ट्रेडिंग सीखिए कि उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकता हूँ। आप इस चीज़ पे पूरी फोकस करिए। तो सबसे सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि वीडियो को रीच मिले और आगे प्रमोट हो वीडियो। तो उसके बाद मैं आपके लिए कैंडल से लेके हर एक स्मार्ट मनी सब कॉन्सेप्ट ला कर रख दूंगा आपके सामने। बस आप चैनल को पूरी तरीके से देखते रहिए, जुड़िए और अपना बस आप काम करिए। उसके बाद कुछ मत देखिए मार्केट में, बस यही आप देखते रहिए। और फिलहाल के दिन, कल के दिन के लिए हमारा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 52,900 के लेवल के नीचे मार्केट ओपन नहीं होना चाहिए। जब भी ओपन होना चाहिए तो 52,200 या उससे ऊपर ओपन होना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर ही हमें एक अच्छी ट्रेडिंग देखने के लिए मिल पाएगी, बुल मूव देखने के लिए मिल पाएगा। अगर मार्केट फिर से इस रेंज में आता है जो कि 52,900 से 52,700 के बीच में है, तो हमें फिर से मार्केट इसमें उलझता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर मार्केट में उलझा तो मार्केट नहीं आने वाला, फिर ऊपर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आने वाली है। तो मार्केट इतना तो तय है कि मार्केट में फिलहाल, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है, फिलहाल बाइंग ही आएगी। क्योंकि अगर मार्केट इधर कहीं भी होता तो इतनी सेलिंग के बाद जो यहाँ पर बायर्स जो रिजेक्शन दे रहे हैं, बार बार बायर्स ये जो रिजेक्शन कर रहे हैं सेलिंग की, तो ये सब नहीं होती, मार्केट तुरंत धड़ाम से गिर जाती इतनी सेलिंग के बाद। तो चूंकि इतना तो सिंपल है कि मार्केट में बुल मूव आना तय है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी पर काम करिए। लास्ट तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को एफआईआई का डाटा आ जाएगा, तब इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और कितना बिकवाली हुई, कितनी खरीदारी हुई, उससे भी रिलेटेड बात करेंगे, और डाटा से भी रिलेटेड बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।